कुरान मजीद बख्शना खुद सीखो। मैं तो लोगों को यही बोलता हूं कि कुरान बख्शना खुद सीखो। क्या जरूरत है मौलाना के पास जाकर के कुरान बख्श दो। पहली बात तो ये समझ लो कि कुरान बख्शना कोई ज़रूरी नहीं है। हम जितनी भी इबादत और नेकियों के काम करते हैं, नेकी लिखने वाला फरिश्ता उसको नोट कर लेता है। गुनाह करते हैं, गुनाह लिखने वाला फरिश्ता उसको नोट कर लेता है। मान लीजिए मैंने आज 4 पारे पढ़े, फरिश्ते ने नोट कर लिए कि आज इन्होंने 4 पारे पढ़े, और जैसे ही मेरा एक कुरान मजीद मुकम्मल हुआ, फरिश्ता लिख लेता नाम अमल में कि इन्होंने रमज़ान में एक कुरान मुकम्मल कर लिया। तो बख्शना कोई ज़रूरी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि बख्शेंगे नहीं तो ये हमारा पढ़ा हुआ कबूल ही नहीं होगा। ये गलत फहमी है। बख्शने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक तो ये कि आप किसी को इसाले सवाब करना चाहते हो, तो उसके लिए हाथ उठाकर या बगैर हाथ उठाए सिर्फ आप इतना कह दो कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा इसका सवाब फला मरहूम को पहुंच जाए। हो गया बख्शना, हो गया इसाले सवाब। दूसरा मतलब चलो कि जो कुछ पढ़ा है तो उसको अल्लाह की बारगाह में कबूल कराने के लिए आप इतना कह दो हाथ उठाकर कि अल्लाह मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, तेरा शुक्र और एहसान कि तूने अपना कलाम पढ़ने की मुझे तौफीक दी। कि अल्लाह इसमें कमियाँ कोताहियाँ हुई, इसमें जो कमियाँ कोताहियाँ हुई अल्लाह तू उनको माफ़ फरमा। दूसरा मतलब बख्शने का सिर्फ इतना है। तो ख़वातीन हमारी जो कुरान मजीद रमज़ान के महीने में मुकम्मल करती हैं, तो कहीं बख्शवाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद अल्लाह के सामने हाथ उठाओ और कहो अल्लाह से कि अल्लाह तूने तौफीक दी, तेरा शुक्र और एहसान, और अल्लाह जो हमसे कमियाँ कोताहियाँ हुई उनको माफ़ फरमा। अब अगर किसी मरहूम को बख्शना है तो कह दो कि अल्लाह इसका सवाब फला मरहूम को पहुँच जाए। हो गया बख्शना। खुद दीन का इल्म हासिल करो। कहाँ चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं कि भेजेंगे मस्जिद में जाओ, हाफिज साहब से बख्शवा कराओ। परेशान होती हैं ख़वातीन, अरे मेरा कुरान तो बख्शा नहीं गया। अरे भाई खुद सीखो ना बख्शने का तरीका, ठीक है। من شرف